भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को हरियाणा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। ये राशि कांग्रेस के कल जारी घोषणा पत्र से 100 रुपए ज्यादा है। इसमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने जैसी 20 बातें हैं। रोहतक में संकल्प पत्र जारी करते हुए नड्डा ने कहा कि अस्पतालों में डायलिसिस फ्री होगा और चिरायु आयुष्मान योजना में 10 लाख तक इलाज मुफ्त हो सकेगा। नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने 20 संकल्प रखे हैं। हरियाणा के विकास को नॉन स्टॉप रखने के लिए सिग्नल आपको डाउन करना है, वो किसका करना है ये आपको तय करना है। इस प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के अलावा बड़े नेता मौजूद थे। संकल्प पत्र जारी करने के बाद जेपी नड्डा की 5 अहम बातें। पहला, कांग्रेस का रियल मैनिफेस्टो जमीन घोटाला। जेपी नड्डा ने कहा, हरियाणा की छवि 10 साल पहले क्या थी। पहले हरियाणा में नौकरी के लिए पर्ची खर्ची चलती थी। नौकरी के कारण लोगों को सजाएं तक हुई। हरियाणा जमीनों के घोटाले के लिए जाना जाता था। उनका रियल मैनिफेस्टो ये था कि जमीन का घोटाला, किसानों की जमीन को हड़पना, उनकी जमीन की श्रेणी को बदलना। दूसरा, भाजपा का संकल्प पत्र सीरियस डॉक्यूमेंट। मैनिफेस्टो को विरोधियों ने डायल्यूटेड बना दिया। भाजपा के लिए संकल्प पत्र सीरियस डॉक्यूमेंट है। हम जो कहते हैं वही करते हैं। इससे आपको साफ दिखेगा कि हरियाणा बदला है। हरियाणा का एक्सपोर्ट 10 साल में 68,000 करोड़ से बढ़कर 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। पहले 7 मेडिकल कॉलेज होते थे जो आज 15 हो चुके हैं। पहले मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 700 की सीटें थी जो आज 2000 से ज्यादा हैं। 10 साल पहले 500 गांव में बिजली थी, आज 5800 गांव में बिजली पहुंच चुकी है। तीसरा, कांग्रेस किसानों को 1-2 रुपए मुआवजा देती थी। यहाँ किसान की चर्चा बहुत होती है। कांग्रेस में ऐसे ऐसे नेता हैं जो किसानों की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले किसानों को मुआवजे में 1-2 रुपए के चेक मिलते थे। आज सरकार किसानों को लाखों रुपए दे रही है। किसानों को पहले प्रति एकड़ 6,000 रुपए मुआवजा मिलता था, लेकिन अब 15,000 रुपए कर दिया गया था। चौथा, पहले 8 अब 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे किसानों को। पहले 8 फसलों पर एमएसपी देते थे, लेकिन आज 24 फसलों पर दे रहे हैं। सरकार ने हर खेत तक पानी पहुंचाया। खेलों को बढ़ावा देने के लिए 1000 खेल नर्सरी बनाई। पहले दिल्ली से हरियाणा के लिए 4 घंटे लगते थे, लेकिन आज 1 घंटा भी नहीं लगता। ये फर्क आपको साफ दिख रहा है। हरियाणा का रेल बजट 9 गुना बढ़ाया। हरियाणा में रेलवे का बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 गुना बढ़ा दिया है। ये मैंने सारी बातें आपको इसलिए बताई हैं कि आप जनता के सामने सच की स्थिति को स्पष्ट कर सकें। भाजपा के लिए संकल्प पत्र एक सीरियस डॉक्यूमेंट है। इसमें हमने जो वादे किए हैं वो 100% देंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बोले, हरियाणा का माहौल भाजपा के पक्ष में। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली ने कहा कि आज 2024 के चुनाव को लेकर संकल्प पत्र भाजपा का जारी किया है। इसमें जो भी बातें होंगी उसे सरकार बनने पर लागू किया जाएगा। 2014 और 2019 में जो संकल्प पत्र भाजपा ने जारी किया था उसके सभी वादे सरकार ने 10 सालों में पूरे किए। हरियाणा का माहौल भाजपा के पक्ष में है। जैसे केंद्र में मोदी सरकार बनी, वैसे ही हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। मैनिफेस्टो कमेटी चेयरमैन बोले, 2 लाख से ज्यादा सुझाव के लिए संकल्प पत्र के लिए हमने 2 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव लिए। कमेटी ने हर जिले में जाकर के समाज के हर वर्ग से बातचीत करने की कोशिश की। इस बार हमारे घोषणा पत्र में एरिया वाइज जरूरत की चीजों को शामिल किया है। इस संकल्प पत्र में महिला, युवा, किसान, उद्योगपति, छोटे व्यापारी, पिछड़े वर्ग के लोग, हमारे बेरोजगार युवा समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है। हम संकल्प पत्र में ऐसी घोषणा नहीं करते जो पूरी ना कर सके। जो बजट है उसी के हिसाब से वादे किए हैं। धनखड़ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ पार्टियां ऐसी घोषणाएं करती हैं जो कभी पूरी नहीं कर पाती। सीएम नायब सैनी बोले, भ्रमित करने वाले वादे नहीं करते। सीएम नायब सैनी ने कहा, 2014 के मैनिफेस्टो के सारे 187 वादे पूरे किए। ऐसे ही 2019 में हमने 265 वादे अपने संकल्प पत्र में किए थे जो हमने पूरे किए। तभी जनता भाजपा पर 10 सालों से भरोसा करती आ रही है। दूसरे दल भ्रामक वादे करते हैं।